भगवान कन्हैया का जन्म तो मथुरा में हुआ, लालन पालन यहाँ हुआ। ये बलदाव जी का जन्म स्थान है। अच्छा, ये वाला वसुदेव जी के दो पत्नी था, अच्छा। देवकी और रोहिणी। हाँ जी। रोहिणी के गर्भ से बलदाव जी का जन्म हुआ, देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ से योग माया को पलटा करके वसुदेव जी मथुरा ले गए कंस महल, और कन्हैया को यहाँ छुपा गए नंद बाबा के घर में। यहाँ नंद बाबा के कोई औलाद नहीं था 60 वर्ष तक। यहाँ छुपा दिए हैं। ये वासुदेव द्वार, इधर अपना जूता चप्पल खोल लो। चप्पल उतार दो बाबू। नंद बाबा का घर है नंद भवन। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये गोकुल भगवान कृष्ण के लालन पालन की जगह है। रोहिणी माता के गर्भ से यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ है। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे ही ब्रज के राजा बलदाव जी की जन्मभूमि ये गोकुल है। गोकुल में श्री बलराम जी का जन्म हुआ, जो ब्रज के राजा हैं। कृष्ण मथुरा से जन्म लेकर के यहाँ आए थे। यहीं प्रभु का लालन पालन हुआ था। यहीं भगवान घोटुओं से खेलते थे। यहीं भगवान को माता यशोदा ने उखल से बांधा था। यहीं भगवान ने पूतना को मारा था, और यहीं भगवान ने गाय चराई थी। यहीं भगवान ने माखन भी चोरी किया था, और यहीं भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं सभी गोकुल की गलियों में संपूर्ण की हैं। तो ये गोकुल गायों का कुल, 9 लाख गाय जा रही। 9 लाख गाय जिस भूमि पर रही, वैसे तो नंद भवन में 11 लाख गाय रहती थी, पर 2 लाख गाय जब भगवान कृष्ण जन्म लेकर के आए थे तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने राधा जातो महामना। नंद बाबा ने 2 लाख गौदान किए थे। मेरे घर में आज पुत्र का जन्म हुआ है। गायों को स्वर्ण श्रृंगार किया गया था। गायों का जो 2 लाख गौदान की गई थी, उनके सींगों को, उनके खुरों को, उनकी जो पीठ होती है, उनको स्वर्ण से श्रृंगार करके 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्रजवासियों को या बड़े भाव के द्वारा दान की। तो ये गोकुल गांव है, भगवान कृष्ण की बाल भूमि की जगह है। कृष्ण और बलराम दोनों भैया यहीं छोटे बड़े हुए हैं। जब भगवान ने यहाँ सबसे अंतिम लीला की थी, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, जब माता यशोदा ने एक बार बहुत पुरानी मटकियों को फोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर के अपनी माता जी की मटकियों को फोड़ दिया, तो माता यशोदा को क्रोध आ गया कि अरे तूने तो मेरी ददिया सास के ज़माने की इतनी पुरानी पुरानी मटकियों को फोड़ दिया। मैंने तो इनको इतना संभाल के रखा था। ला, तू ज़्यादा बिगड़ गया है, अब तुझे दंड देना पड़ेगा। तो माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया, और भगवान तो ये चाह ही रहे थे कि हमको तो लीला करनी है। तो भगवान फिर गए, जो कुबेर के पुत्रों को श्राप लगा हुआ था कि वृक्ष योनि में रहेंगे आप, कृष्ण अवतार में आपका उद्धार होगा। तो भगवान उखल को खींच करके, यहीं पीछे में उखल बंधन है, जहाँ कृष्ण उखल को लेकर के गए, वृक्षों के बीच में होकर निकले, और दोनों वृक्षों को भगवान ने सहज में अनायास ही उखाड़ दिया, और दोनों वृक्षों के भीतर से 2 दिव्य पुरुष निकल करके गए, भगवान को प्रणाम किया। तो ये गोकुल गांव नंद बाबा का घर, कृष्ण भगवान के लालन पालन की जगह, बड़ा अलौकिक जगह है, बड़ी दिव्य स्थान ये गोकुल गांव बोला जाता है। यहाँ 3 रात्रि वास जो व्यक्ति कर लेता है, 3 रात्रि यहाँ वास करने से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसका जीवन आनंद। से लेके आए वसुदेव जी को ग्रीव रख के। हाँ जी। यमुना महारानी को पार किया, यमुना महारानी ने चरण छुआ, पहनाया। सबसे पहले शंकर जी को प्रणाम कर लो। यहाँ भगवान ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा। 33,000 देवी देवता आए थे यहाँ भगवान के दर्शन के लिए। किसी को मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। हाँ, शंकर जी ने 3 दिन की रात्रि तपस्या किया। उसके बाद यहाँ यशोदा मैया ने दर्शन कराया। मचल गए बाल गोविंदा और खेलन को मांगे चंदा। चंद्रमा ऊपर आकाश में है या शंकर जी के मस्तक पे है। तो यशोदा मैया ने पानी भर के थाली में तब भगवान का दर्शन कराया। तो यहाँ ये शंकर तपोभूमि बोलते हैं।
यहाँ 2-5 मिनट बैठते हैं जो लोगों को शंकर जैसी तपस्या का फल मिलता है। बड़ा शंकर भगवान की। ये जितने भी खंबे हैं, है ना, हम जितने सब सिमिलर जैसे क्यों नहीं बनाए, एक जैसे क्यों नहीं बनाए? जी, आपका एक जो पॉइंट है, जैसे कि मनुष्य की योनियाँ 84 लाख योनियाँ होती हैं, एक योनि से एक योनि अलग होती है, इसलिए ये खंबे सभी एक दूसरे से आपको भिन्न मिलेंगे। एक जैसा खंबा आपको सेम नहीं मिलेगा, यही कारण है इसका। जैसे अच्छा, इसीलिए सब खंबे अलग अलग डिजाइन। जी, यानी 84 लाख वो जो यूनियाँ बताई गई हैं उसको 84 में डिफाइन किया गया है ना। 84 आप देखिए 84 कोस का परिक्रमा होता है, ये 84 खंबे हैं। हमारा और आपका एक 84 अंगुल का ही शरीर होता है। अपने अंगुल से आप नापेंगे तो 84 अंगुल का बैठेगा, मैं अपने अंगुल से नापूंगा तो मेरा भी 84 अंगुल का शरीर बैठेगा। अब ये साइंस का है, और एक दो चीज़ और हैं जो 84 पर ही आधारित हैं, तो इसमें ही इसलिए 84 ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। जो लोग पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, वो 84 खंबे का परिक्रमा करने से ब्रज 84 कोस का फल मिलता है। ये यशोदा जी, ये प्राचीन झूले का दर्शन है। यशोदा जी यहाँ पे खड़ा होता था सोने का पहले। हाँ जी। हाँ, और ये वहाँ से ऐसे डोरियाँ आती थी सोने की। अच्छा और नीचे पालना हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी। आप चारों कोनों पे देखोगे ये दीपक रखने के स्टैंड हैं। अच्छा। हाँ, ये जो रई और यशोदा जी का पहले मटकी यहाँ हुआ करता था। अच्छा। अब दर्शन करने के लिए बीच में बैठ जाने की परेशानी होती है, तो ये रई लगाने का निशान है। अच्छा, यहाँ रेट टांगते थे बहुत। एक रई माखन यहाँ चलाती थी और काना वहाँ झूलते थे, तो यहाँ से ही ठाकुर जी को झुलाना और माखन निकालना एक साथ में क्रिया करते थे ठाकुर जी के लिए। अच्छा 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 जी। यहाँ झुलाना और इधर मक्खन निकालना। ये सोने की सभी घंटियाँ थी। कलयुग आने के बाद में थोड़ा बहुत ऐसा घंटियाँ हैं, ऐसे कहते थे पहले ये सभी सोने की घंटियाँ हुआ करती थी सब। जी। अब आइए आपको बलराम जी का झूला काट दिखाऊं। ये बलराम जी का झूले का आकृति है। अच्छा, यहाँ पे बलराम जी का झूला, यहाँ ठाकुर जी का झूला। बहुत अच्छा। चंद्रमा का आकृति है आधा। जैसा स्तंभ पे बना हुआ है। जी। जब औरंगजेब उसको सभी में से नक्काशियों में से हीरा जवाहरात सोना चांदी वो था सभी निकाल ले गया। उसने सोचा कि इसके भी अंदर कुछ होगा, उसको भी आधा कटवा दिया उसने। बड़ा खराब किया है ना। जी। ये कोई सूट दोबारा कराना है? हाँ जी। हाँ, चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा रहेगा वो 4 खंबे वाला तो। खम्मा विश्वकर्मा जी ने लगाया और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं लगाए हैं। जब भी आप गिनती करेंगे 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा, 85 होगा, 86 होगा, 84 एक्चुअल पूरा गिनती में नहीं आता है। इसका विशेषता यही है, ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक से 4 खम्भे स्थापना की है। इस 4 खम्भे से लेके गए, जैसे कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, उनके पिताजी वसुदेव जी यहाँ लेके आ गए। ये ठाकुर जी का घर है, कोई मंदिर नहीं है। आप सब जगह जाओगे आपको मंदिर मिलेंगे, वृंदावन जाओगे मंदिर मिलेगा, कहीं भी जाइए XYZ आपको, गोकुल में आओगे तो आपको कान्हा जी का ये रियल वाला घर मिलेगा। ये 4 खम्भे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ऐसा बतलाते हैं, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में समुद्र मंथन हुआ है, शेषनाग का रस्सी है जी, जी वृंदांचल पर्वत है जी, और जब समुद्र मंथन हुआ है तो ये डूबने लगा जी, वजन के कारण, तो विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण कर लिया जी, तो उस पर्वत के नीचे लग गए कि ये डूबे नहीं, तो फिर इसमें से अमृत कलश निकला सतयुग में। इसमें ओम की उत्पत्ति हुई, इसको टच करते हैं ओम बोलते हैं जी। तो ये सतयुग का स्तंभ जी। बहुत सतयुग के
उसके बाद में आता है हमारा त्रेता युग। जी त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ है। राम जी थे हमारे सूर्यवंशी। जी ये सूर्य का आकृति है। जी सतयुग से अमृत कलश लिया गया है। जी ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के होने के कारण से ब्रह्मा जी का मुख दर्शाया गया है। जी ये और ब्रह्मा ये ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत कलश है, सूर्य का निशान है। जी और इसमें सीताराम जी का चारों तरफ आप देखेंगे तो इसमें वर्णन बताया गया है। हाँ जी हाँ जी इसको टच करते हैं, इसको बोलते हैं सीताराम। सीताराम ये त्रेता युग का चिन्ह है। त्रेता युग। सतयुग त्रेता के बाद में आते हैं द्वापर युग। जी द्वापर में हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ है। कान्हा जी थे क्षत्रिय और नंद बाबा थे यादव यद कुल के। तो इसमें राम जी का ये लिया गया है त्रेता युग से, श्री राम जी का सूर्यवंशी निशान। जी। ये सतयुग से लिया गया है अपना अमृत कलश। जी ये ब्रह्मा जी के 4 खंभे होने के कारण से ब्रह्मा जी का मुख दर्शाया गया है। जी और चंद्रवंशी और क्षत्रियवंशी एक ही बोलते हैं। तो यानी कि ये कान्हा जी के चिन्ह का निशान है, जी जी चंद्रमा का आकृति है। जी 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 इसको बोलते हैं पूर्ण राधे चंद्रमा। श्याम। जी सतयुग त्रेता द्वापर। हाँ जी। उसके बाद में आता है अपना कलयुग जो जी। प्रेजेंट चल रहा है। जी जी प्रेजेंट में ठाकुर जी का कोई अभी अवतार नहीं हुआ है, ऐसा बतलाते हैं। संबलपुर जिले में ब्राह्मण कुल में कल्कि नाम से अवतार होगा ठाकुर जी का। सफ़ेद घोड़ा होगा, तलवार होगी, श्वेत वस्त्र होंगे। जब ठाकुर जी का उत्पत्ति तब होगा। अभी तो खैर 5 या कुछ वर्ष कलयुग में बीते हैं। तो अभी तो चरण है कलयुग का। तो जब इसकी घोर पाप बढ़ेगा तब ठाकुर जी का ऐसा बतलाते हैं, जन्म लेंगे ठाकुर। बहुत सुंदर। तो प्रत्येक खंबे की भी महिमा आप बता रहे थे कि 84 खंबे हैं, उसकी महिमा है। 84 को उसकी परिक्रमा का फल उससे प्राप्त जो होता है ब्रज ना? 84 कोस का पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, जी देखो उसमें कम से कम 252 किलोमीटर चलना होता है। जी 252 किलोमीटर आज के समय में बहुत कम लोग चल पाते हैं। जी जी तो इसके कारण से उनको भी पता था कान्हा जी को कि हमारे माता पिता 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो चुकी है। जी। और वो कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों के उद्धार के लिए हमको 84 कोस करना है। जी तीर्थ में आते हैं, ब्रज में आते हैं, तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि 84 कोस का पैदल परिक्रमा करें। पर उनके बुजुर्ग थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक कोस से एक खम्भे को ठाकुर जी ने स्थापना कराया विश्वकर्मा जी से। जी जी तो इनकी खम्भा 84 खम्भों का परिक्रमा करने से ब्रज 84 कोस का फल है। तो नंद और जसोदा जी ने, कृष्ण बलराम जी ने उंगली पकड़ के जी नंद और जसोदा जी को यहाँ 84 खम्भों का ब्रज में दर्शन कराया है। और इसी प्रकार से ठाकुर जी की महिमा है। ऐसे ही आते रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस द्वारा मुगलों द्वारा ये सब उसको सब खराब कर दिया गया। कुछ लोगों ने जैसे कि बचाने के लिए किसी ने मिट्टी में दबा दी मूर्तियाँ। फिर उसमें जब आएगा हम नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे ही और जो आएंगे वो खुदाई करेंगे, वो औरों को मिलेगा। ऐसे ये खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ हैं। अच्छा, तो यहाँ ये खुदाई हुई थी, उसमें हाँ जी। निकली है। तो इसको फिर यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट की भगवान जब ज़्यादा उदम करते थे, यशोदा जी से नहीं मानते थे, हट करते थे, तो यशोदा जी कहते थे कान्हा ज़्यादा बाहर खेलने नहीं जाना, दरवाजे पे बैठे हैं हाउ और बुलाओ। अच्छा, ये हाउ बुलाओ के दर्शाने के लिए चित्र आप कह देते हैं हाउ आ जाएगा कर सो जा। हाँ हाँ हाँ। तो उसी प्रकार यशोदा जी ने हाउ और बुलाओ को दर्शाने के लिए अपने भवन में भी बनवाए थे। अच्छा जी बहुत सुंदर। तो ये ऊपर 2 जो आकृतियां हैं शेर जैसी दिख रही हैं, ये हाउ जो बिलाउ मुकुटा जैसे आता है कि नहीं